पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो जनता उल्टे पांव चुनाव हराकर भगा देती है, तथा खेसारी लाल यादव विधानसभा के चुनाव में राज्य की एक बड़ी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, फिर भी जनता उल्टे पांव भगा देती है। लेकिन तमिल फिल्मों का कोई एक्टर 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाता है और अब राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि साउथ में ऐसा क्या है जिससे वहां का सुपरस्टार राजनीति में आते ही सफल हो जाता है, लेकिन अपने तरफ के सुपरस्टार्स को लोग राजनीति में भगवान नहीं बनने देते। ऐसा क्यों? सुपरस्टार विजय तमिलनाडु के पहले एक्टर नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बल्कि इसके पहले भी फिल्मों के कई सुपरस्टार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। पवन सिंह का फैन क्लब पेज आपने देखा होगा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, लेकिन उस फैन क्लब के जरिए क्या होता है? तो इसका जवाब है कि दूसरे एक्टर को नीचा दिखाना या फिर अपने सुपरस्टार को प्रमोट करना। लेकिन साउथ फिल्मों में जो सुपरस्टार होता है तथा वहां के फैंस क्लब का कल्चर इतना ग्रैंड है कि वह फैंस क्लब हर शहर दर शहर बने हुए हैं, जिले दर जिले बने हुए हैं, और अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है। फैंस क्लब हर दिन 100 लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं, तो कहीं हर महीने मेडिकल कैंप लगता है। लेकिन अपने यहाँ के सुपरस्टार्स का फैंस क्लब सिर्फ सोशल मीडिया पर गाली गलौज करता है। यह सबसे बड़ा अंतर है, और कई सारे अंतर और भी हैं जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सुपरस्टार विजय के बारे में हम रिसर्च कर रहे थे कि हर जिले में उनकी पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो गई सिर्फ 2 साल में। मतलब ये वाकई में आश्चर्यजनक है कि पार्टी बनाओ, 2 साल में इतनी मजबूत कैडर बना दो कि चुनाव जीत जाओ। मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी मिली जिसमें यह बताया गया था कि फैंस क्लब का कल्चर साउथ में इतना मजबूत है कि हर जिले में हर बड़े सुपरस्टार का फैंस क्लब होता है, तथा उस फैन क्लब के पीछे वही सुपरस्टार होता है। और उस फैन क्लब को कहां से पैसा मिलेगा तथा वह कैसे समाज के लिए काम करेंगे, तो यह सब कुछ वह सुपरस्टार तय करता है। मतलब यह कि आम जनता को लगता है कि यह ग्रैंड फैन फॉलोइंग है जो सुपरस्टार के लिए काम कर रही है, लेकिन असल में उस फैंस क्लब्स के पीछे वह सुपरस्टार खुद अपना पैसा लगाता है और अपने लिए काम करवा रहा होता है। और वह ऐसा इसलिए करता है जिससे समाज पर उसकी पकड़ बनी रहे। और यही कारण है कि साउथ में कोई भी सुपरस्टार जब बड़ा बनता है तो वहां की जनता उसको भगवान के जैसा बना देती है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। सुपरस्टार विजय अभी राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन उनके फैन क्लब की तरफ से हर जिले में रोज 100 लोगों को मुफ्त भोजन कराया जा रहा था। तो वहां के आम लोगों को भी लगता है कि उनका सुपरस्टार उनके लिए कितना सोच रहा है, और इससे उनका कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि वह अपने सुपरस्टार के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप अपने तरफ के सुपरस्टार पर आएंगे तब आपको क्या दिखेगा? तो आपको दिखेगा कि फैंस क्लब तो है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर वह फैंस क्लब करता क्या है? तो इसका जवाब है कि एक दूसरे को ट्रोल करना, गाली देना। इससे भी जरूरी है कि साउथ के सुपरस्टार्स के पास पैसा अपने यहाँ की सुपरस्टार्स की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा है, कई 100 गुना ज्यादा। और वह उनकी तुलना में कई 100 गुना ज्यादा कमाई भी करते हैं। उनके लिए अपने फैंस क्लब के जरिए हर महीना कुछ करोड़ रुपया खर्च कर देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने यहाँ यह सब कुछ उल्टा है। और अपने यहाँ के सुपरस्टार्स के लिए 1 साल में 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर देना बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि उनकी कमाई ही साउथ की तुलना में बेहद कम है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि हमारी नजरों में ऐसा लगता है कि सुपरस्टार विजय सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनाकर तमिलनाडु में चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी को आप देखेंगे तो यह लगभग 2 दशक पुराना नजर आएगा, जब विजय के फैंस क्लब एक्टिव होकर काम करना शुरू कर चुके थे। और एक बात आप समझिए जो हम विशेष तौर पर बताना चाहते हैं। हमें लगता है कि फैंस क्लब मुफ्त में अपने सुपरस्टार के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उस सुपरस्टार का सपोर्ट होता है। और अपने यहाँ के सुपरस्टार्स को लेकर कोई कल्चर अब तक डेवलप नहीं हो पाया है इस तरह का, जो ऐसा फैंस क्लब बनाए, जो फैन क्लब अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में एक्टिव हो, जमीन पर काम कर रहा हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पवन सिंह को ही देख लीजिए, उनकी फैन फॉलोइंग भोजपुरी इलाके में बहुत बड़ी है। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तब वह फैन फॉलोइंग यह नहीं देखती कि उसका सुपरस्टार चुनाव लड़ रहा है, बल्कि वह उस वक्त पर यह देखने लग जाती है कि वह किस जाति का है। और इसका कारण एक यह भी है क्योंकि वह सुपरस्टार अपने गानों में भी अपने जाति को प्रमोट कर रहा होता है, अपने गानों में अपने जाति को ग्रैंड दिखाने के लिए गाने गा रहा होता है, और ऐसे ही उसकी फैन फॉलोइंग बनी भी होती है। महेश बाबू एक और बड़ा नाम है, और हम उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि कैसे समाज के लोगों को वह कनेक्ट कर पाते हैं। डेटा कहता है कि महेश बाबू हर साल तकरीबन 30 करोड़ रुपया सिर्फ समाज सेवा में खर्च करते हैं, और कोई सुपरस्टार अगर 10 साल तक हर वर्ष
30 करोड़ रुपया अलग अलग शहरों और जिलों में खर्च करेगा, तब उसकी इमेज जनता के दिल में कितनी ग्रैंड बनेगी, शायद हम और आप अपने सुपरस्टार्स को देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हमने एक जगह पढ़ा कि साउथ के शहरों में उनके फैंस क्लब कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते ही करते हैं, लेकिन अपने यहाँ इतना भी नहीं हो पाता और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अब हुआ क्या कि जैसे ही विजय ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया तो फिर उनके जितने फैंस क्लब थे वो उनकी पार्टी के कमेटी बन गए। उनके हर शहर तथा हर जिले में जो फैंस क्लब पहले से थे, दशकों से थे, वो उन्हीं के पार्टी के इकाई की तरह काम करने लगे और इससे उनकी पार्टी को जमीन पर उतार पाना भी बहुत मुश्किल नहीं हुआ और अपना कैडर खड़ा कर पाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वरना नई पार्टी बनाने के बाद हर शहर तक पहुंचने में ही कई कई साल लग जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में कई सारे सुपरस्टार इसके पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमा चुके हैं। तो जब कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार विजय जैसे कद का राजनीति में आता है तब वहाँ के बड़े उद्योगपति उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि यह सुपरस्टार भी राजनीति में आएगा तो जनता इसको मुख्यमंत्री बना देगी और फिर उस सुपरस्टार के पास चुनावी प्रबंधन के लिए पैसे की कमी रहती ही नहीं है। तो यह साउथ के फिल्मों के सुपरस्टार्स का राजनीति में सफल होने का फॉर्मूला है। लेकिन अपने यहाँ जब कोई सुपरस्टार बनता है तब वो चुनाव जीतने के लिए किसी बड़े पार्टी के पास जाता ही जाता है और बिना बड़ी पार्टी के समर्थन के वह अकेले चुनाव जीत भी नहीं पाता है, बल्कि कई बार तो बड़ी पार्टी का टिकट भी मिलता है लेकिन फिर भी सुपरस्टार विधानसभा तक के चुनाव में हार जाता है और खेसारी लाल यादव इसके सबसे हालिया उदाहरण हैं। जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और उनके चुनाव हार जाने के बाद एक चर्चा आई थी कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी उन्होंने नहीं बनाई, अच्छा किया, लेकिन उससे बेहतर होगा कि अगर सच में साउथ के सुपरस्टार्स के जैसा फैंस कल्चर को वो सीख पाए, ऐसा कुछ डेवलप कर पाए, बिना किसी पार्टी के हर जिले में फैंस क्लब जमीन पर बन पाए और वह काम करने लगे, तो फिर किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म अगर रिलीज भी होगी तो उसका बज भी ग्रैंड तरीके से बनेगा और जरूरत पड़ने पर वह राजनीति में भी बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। तो साउथ के सुपरस्टार्स क्यों राजनीति में सफल होते हैं और अपने यहाँ का सुपरस्टार अगर चुनाव लड़ ले तो एक विधायक तक नहीं बन पाता, चुनाव हार जाता है, ऐसा क्यों होता है? वह भी एक सबसे बड़ा सुपरस्टार जो अपने यहाँ का होता है, वो हमने वही समझाने का प्रयास किया। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जुटाई कि साउथ में क्या अलग है जो अपने यहाँ नहीं है और हमें जो मिला हमने वो आप तक पहुंचाई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी चर्चा करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।